जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। आज सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। जो गुड़गांव से अंकल आए थे ब्लेसिंग लेने के लिए घर पे, उनको ब्लेसिंग के रूप में जो महाराज ने देना था उनको दिया, और उन्होंने एक अपनी लाइफ से रिलेटिव एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाया, जो कि उस चीज़ से वो आज भी गुजर रहे हैं। मैं आपके समक्ष उनका सत्संग शेयर करूँगा। प्लस जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग मंत्र जाप के बिना सत्संग चालू नहीं करते हैं। आइए मंत्र जाप शुरू करते हैं। जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुड़गांव से आई संगत जो अंकल आज आए थे, उनका यह सत्संग में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बिजनेस उनका चल रहा था। उन्होंने बताया बिजनेस में कुछ लॉस हुए। वह लॉसेस होने के कारण उन्होंने अपने ऑफिस से निकलते के साथ ही पॉइज़न खा लिया था। पॉइज़न खाने के बाद वह रोड पे चले, अपनी होंडा सिटी कार को आगे बढ़ाते हुए गए। रास्ते में उनको वॉमिटिंग, चक्कर, खून की उल्टी, ये सब कुछ होने लगा। वहीं पे गुड़गांवा रोड के ऊपर एक ऑटो वाले अंकल ने देखा और उनको पूछा, आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने देखा इनके तो होश में नहीं है। उनकी गाड़ी में से मोबाइल लिया और लास्ट कॉल जिस नंबर पे बात हो रही थी उसी नंबर पे कॉल करा। और संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, वह अंकल को कॉल गया। उन्होंने सुना इस तरीके से, तो उन्होंने कहा विदिन 10 मिनट्स का रास्ता है मेरे यहाँ तक पहुँचने का, मैं आ रहा हूँ, आप ज़रा उनको देख लीजिए। अंकल को पानी दिया। पानी देने के बावजूद भी उनको उल्टी आती रही। थोड़ा सा मुंह में जैसे कि हम होश के लिए या किसी चीज़ के लिए जल डाल देते हैं, उस प्रकार से। लेकिन अंकल को होश नहीं आ रहा था। इतनी देर में जैसे कि उनके साथी उनके पास पहुँचे, वह ऑटो वाले ने कहा भैया हेल्प चाहिए। उन्होंने कहा नहीं बस मैं इनको ले जाऊंगा। जब उन्होंने गाड़ी खोली तो गाड़ी क्या, पूरी गाड़ी भरी पड़ी थी खून की उल्टी से। उन्होंने गाड़ी को लॉक करने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं, ऑटो से निकलते हुए घर पे उनके बात कर रहे हैं उनकी मिसेज से। तो उन्होंने कहा आप वेदांता लेके जाओगे, इतनी देर में यहाँ ले आओगे। ऑटो वाले ने वहीं से उनको गाड़ी करके दी। वह फरीदाबाद चले गए। फरीदाबाद में 2 डॉक्टरों को दिखाया। उनके बेटी की कोई जान पहचान थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई पुलिस केस है, हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से उनका फ्रेंड एक डॉक्टर था बड़े हॉस्पिटल में, उसने उनकी हेल्प करी। और वह डॉक्टर के पास जब ले गए तो उन्होंने बताया कि इनकी सिर्फ एक ही इंजेक्शन से जान बच सकती है। उस इंजेक्शन से अगर इनको बाथरूम या वाउंडिंग खुल के आ जाएगी तो 1% चांस है, वैसे इनकी जान जा चुकी है। उन्हीं के घर में से एक बच्चा गुरुजी को मानता था। गुरुजी से उन्होंने अरदास करी, गुरुजी का सम्मान लिया, जैसे कि हम ब्लेसिंग जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने ब्लेसिंग ली, जल प्रसाद लिया, स्वरूप लिया, और वह हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती चली गई। जब उनकी बिटिया रानी जो आंटी हैं वह उधर की तरफ गई तो उन्होंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर साहब क्या मैं आईसीयू रूम तक जा सकती हूँ। तो उन्होंने जाके देखा कि इंजेक्शन लगने के बाद पूरा आईसीयू रूम का जो बेड था पूरा वो बाथरूम से भरा पड़ा था, गंदे बाथरूम से, लूज मोशन से, जिसको ये गंद बाहर निकालना था उनको। तो गुरुजी का जो जल प्रसाद उन्होंने उसके माथे पे लगाया अपने पापा के, और अंकल को डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला कम से कम 6 मंथ के लिए। वह होश में भी आए। होश में आने के बाद 3 मंथ्स के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम धंधा शुरू करना कर दिया। जैसे कि उन्होंने अपने 3 महीने के बाद जाना शुरू किया तो शरीर तो अभी तक अंदर से ठीक नहीं था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी। कोई सॉल्यूशन नहीं है संगत जी कि आप पॉइज़न खा लो अगर आपका काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं है। आप कभी ये नहीं सोचते कि आपके पीछे भी कोई बैठा हुआ है संगत जी। गुरुजी महाराज ने उनको ज़िंदगी ब्लेस करी। 3 महीने बाद उनका फिर से शरीर का चेकअप हुआ कि ये कुछ खा क्यों नहीं पा रहे हैं।
चेकअप के लिए वो प्राइवेट गए, दूसरे हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी होनी थी। एंडोस्कोपी की में पता चलता है कि अभी हम यहाँ पर इनकी एंडोस्कोपी नहीं हो सकती, जिस हॉस्पिटल में इलाज चला है उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर से कर रही है। उन्होंने उनकी एंडोस्कोपी करी तो पता चला अंदर से अभी भी मामला ठीक नहीं है, जो कि नसें वसें उनकी ख़राब हो चुकी थी। वह नसें आज भी उनके पेट की हालत यही है, शरीर के अंदर से हालत सही है। अगर उनको देखा जाए तो वैसे वो ठीक है देखने में लगते, लेकिन अंदर की पाचन शक्तियाँ जो सारा कुछ जहर खाने से ख़त्म हो चुकी थी, धीरे धीरे गुरुजी ने उनको बलवान किया है और वह अपने बलबूते पे गुरुजी के आशीर्वाद से आज वो स्टैंड भी हुए हैं। कहते हैं कि कभी भी कोई बीमार पड़े तो अपनी दृढ़ इच्छा को बना के रखे कि मुझे खड़ा होना है, मुझे ठीक होना है। यही अंकल ने बताया कि मैं इस तरीके से ठीक हुआ और गुरुजी महाराज का वो आशीर्वाद मुझे नहीं पता चला उस समय मेरी बेटी ने मुझे जल लगाया या क्या किया, लेकिन आज गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है कि मैं बड़े फंक्शन में सेवा पे भी जाता हूँ। इस बार मैं शिवरात्रि पे सेवा पे गया, मेरी गाड़ी जहाँ खड़ी होती थी वहाँ खड़ी नहीं हो पाई। यह गुरुजी की मर्ज़ी थी। उनमें से कोई सेवादार उनको जानता था, उन्होंने कहा अंकल आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप घर जाइए आज। उन्होंने यू टर्न लिया, अपने घर गए। घर जाने के बाद तबीयत ख़राब हुई थी जो, वह घर जाकर ठीक हो गए अंकल। और आज वह अंकल किसी और अंकल के साथ आए थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने उनको कुछ ब्लेसिंग करवानी होगी, ब्लेस करना होगा, तो वह अंकल उनके सब साथ आए थे। तो उनको महाराज ने जो ब्लेसिंग देनी थी दी। गुरुजी महाराज के यहाँ पे इतनी ब्लेसिंग्स है कि वह अपना खाना खुद लेके जाते थे। गुरुजी के यहाँ का प्रसाद खाते नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया, उन्होंने हल्का सा प्रसाद खाया और वह गुरुजी के यहाँ पे जाने के बाद वह लंगर प्रसाद भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने लंगर प्रसाद शुरू करने के बाद आज वो ये कहते हैं अंकल आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ मेरे को 30% ठीक लगता था आज मैं 100% ठीक लग रहा हूँ। इसलिए कहते हैं संगत जी, कहीं सत्संग हो या मंदिर में आए, कहीं पे भी प्रसाद